सरस्वती नदी प्राचीन समय से ही हमारे देश की प्रमुख नदी रही है। हालांकि कालांतर में इसकी उपस्थिति व अस्तित्व को लेकर कई प्रश्न उठे हैं, परंतु फिर भी पौराणिक आख्यानों व भूगर्भीय खोजों से सिद्ध हो चुका है कि सरस्वती नदी हमारी सभ्यता के विकास में काफी अहम योगदान देती रही है। माना जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहाँ आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है और यह केवल एक मिथकीय धारणा ही है। यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली? अगर नहीं, तो यह त्रिवेणी संगम कैसे हुआ? आखिर इस रहस्यमयी नदी की क्या सच्चाई है? आइए जानते हैं। धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंडल 7 के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमजना का नाम दिया गया। महाभारत में सरस्वती नदी का प्लक्षवती नदी, वेदस्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें ही बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्राएं भी की जा सकती थी। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि करीब 2000 साल पहले इस इलाके में एक ऐसा भीषण भूकंप आया जिसकी वजह से जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। इसी के बाद सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृष्टद्युति के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टद्युति को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। हम सभी ने इतिहास की शुरुआत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से मानी है, जिसके अवशेष को देखकर इन संस्कृतियों का पता किया गया। लेकिन जब से सरस्वती नदी का पता किया गया तो समझा गया कि यह उस सभ्यता से भी कई गुना पुरानी नदी है। सरस्वती नदी गायब क्यों हुई, इसको लेकर एक श्राप की बात भी कही जाती है। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास जी ने एक श्राप दिया था। उसकी वजह यह थी कि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने सरस्वती नदी को लुप्त होने का श्राप दे दिया। कहते हैं कि वेद व्यास बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। गणेश जी जिस जगह पर बैठकर ये काम कर रहे थे वो आज गणेश गुफा के रूप में मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि पहला मनुष्य मनु भी सरस्वती नदी के तट पर ही निवास करता था। वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र
नदी माना जाता था, क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों में वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। इसी कारण सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में भी